हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे जबरदस्त और खतरनाक बुक के साथ। एसएससी मैथ्स पिनेकल का ये 7वां एडिशन है। पिनेकल एसएससी मैथ्स आप देख सकते हैं, ये न्यू एडिशन आया है और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही हाईली और इजी तरीके से, आपको बहुत सिंपल तरीके से आपको इस बुक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसान मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी और आसान बनाया जाएगा। यदि आपको एसएससी 2025 के एग्जाम में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको इस बुक का अध्ययन करना होगा। ये बुक बहुत ही जबरदस्त है और इस बुक की क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी आपको जबरदस्त मिलेगा। मॉक टेस्ट, सभी मॉक टेस्ट में भी इसी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जाम में इसी पैटर्न पर आधारित, जिस पैटर्न पर ये बनाई गई है उसी पैटर्न के, उसी वैरायटी के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये बुक बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं बहुत ही इजी और आसान तरीके से, और आपके लिए बिल्कुल इजी बना दिया जाएगा। कोई XYZ का प्रयोग नहीं होगा और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी हम अपने इसी कॉन्सेप्ट से कराएंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग्स, उसके बाद संख्या बराबर रेशो या परसेंट, जिसको हम इक्वल टू इक्वल बोलते हैं, या फिर संख्या पर रेशो परसेंट चलेगा, जिसको हम मल्टीपल बोलते हैं। तो इक्वल टू इक्वल और मल्टीपल, इन्हीं दो कॉन्सेप्ट से इस बुक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसान बनेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट करेंगे बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक सॉल्यूशन के रूप में। तो जैसे कि मैंने बताया था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, पिछले वर्ष और बी, देखो पिछले वर्ष ए और बी की आई का अनुपात क्रम से 4:3 था। तो पिछले वर्ष हम लिखेंगे यहां पर पिछले वर्ष ए और बी की जो आय थी उनका अनुपात था, ए बी की आय का अनुपात था 4:3। यहां पर ध्यान देंगे, पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात था 4:3। फिर दोबारा दिया है कि पिछले वर्ष और इस वर्ष का मतलब हो गया वर्तमान वर्ष। तो मैंने यहां पर लिखा पिछले वर्ष की आय, और यहां पर लिखेंगे वर्तमान वर्ष की आय। ए और बी की बात कर रहा है कि पिछले वर्ष और इस वर्ष उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात 3:4। देखिए 3:4, क्लियर है। और 5:6 था, क्लियर है। देख लीजिए, यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल आय 8.04 लाख रुपए है, वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल आय, देखिए वर्तमान वर्ष के लिए ये कुल आय के बराबर है ये, तो पिछले वर्ष बी की आय कितनी थी ये बताना। तो देखो, अब हमें बिल्कुल चीजों को आसान करना। यहां पर पिछले वर्ष की जो ए और बी की आय 4:3 के अनुपात में है, तो यहां भी ए और बी की आय पिछले वर्ष 4:3 के अनुपात में ही बनानी है, इक्वल टू इक्वल करनी है, सेम। ये इसे ही करना, क्योंकि यहां पर पिछले वर्ष की कंडीशन दी गई है, इसलिए इसे ही बराबर करना। इसको बराबर नहीं करना, इसको करना है, क्योंकि यहां पर दिए गए क्वेश्चन में पिछले वर्ष की ए और बी की आय का रेशो दिया है 4:3। तो देखो, इससे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल कर लेंगे। इक्वल कैसे करेंगे, बराबर कैसे करेंगे, 5 की गुणा इधर करेंगे और 3 की गुणा इधर करेंगे। ये हो गया ना, 3 पंजे 15, 5 3 15, हो गया इक्वल। अब ए का रेशो 4 है, बी का 3 है, तो ए वाले में 4 की गुणा करेंगे इधर और बी वाले में 3 की गुणा करेंगे। अब देखिए बराबर हो जाएगा, 4:3 का रेशो आ जाएगा ए और बी का, पिछले वर्ष का 4:3 सेम हो गया, बराबर। बस ये गेम है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। स्टैंडर्ड और हाई क्वालिटी का क्वेश्चन है ये, बट इसमें अगर ये टैग लगाइए, सेट करें, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। कुछ भी नहीं है, अब क्वेश्चन बहुत आसान है। तो देखिए, ये हो गया 4 पंजे 20 30 60 और 4 पंजे 20 चौक 80, 3 के 9 पंजे 45 और 9 छिक 54, क्लियर है। अब देख लीजिए, अब उसने क्वेश्चन में कहा यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल आय है 8.04,
वर्तमान वर्ष के लिए, ये है वर्तमान वर्ष के लिए कुल। ये तो कुल बराबर कुल करेंगे, यानी कि योग बराबर योग। देखिए इक्वल टू इक्वल, क्वेश्चन खत्म। ये हो गया 134 हमारा, हो गया इक्वल टू इक्वल। अगर इससे काटेंगे तो एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन अभी हमसे ये बात नहीं पूछी एक रेशो की वैल्यू, हमसे पूछा है बताइए पिछले वर्ष बी की आय कितनी थी। बी पिछले वर्ष ये रहा, ये यूज किया जाएगा। बी की आय पिछले वर्ष इस रेशो में थी 45 से गुणा कर देंगे यहाँ पर और लीजिए हमारा आंसर आ जाएगा बी। बी की पिछले वर्ष आय कितनी थी ये मालूम हो जाएगा। देखो 2 अंक छोड़कर दशमलव हटाकर बटे में 100 काटेंगे इसे। 5 दूनी 10 20 बार और 5 9 45 और 134 13 6 78 4 6 24 6 बार काटेगा पूरा ये इसे। 2 ढाई 20 2 3 6 3 9 27 को 10 से भाग करेंगे, 10 से भाग तो कितना हो गया 2.7 और लाख में चल रहा है आंसर तो लाख में ही लिखा जाएगा 2.7 लाख। देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, बहुत इजी और सरल शब्दों में आपके सामने। एक एक पॉइंट आपके सामने क्लियर किया है और सभी में देख लीजिए इक्वल टू इक्वल प्रयोग होगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा दुनिया का लैंग्वेज से रिलेटेड जिसमें इक्वल टू इक्वल या संख्या पर मल्टीपल वाला कंसेप्ट ना लगे। हर क्वेश्चन में लगेगा। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ए की आय और बी की आय में 5:7 का अनुपात है। लिखेंगे 5:7 का अनुपात ए और बी की आय में 5:7 का अनुपात है। ये आय होगी। ए और बी महीने में क्रमशः 4,000 रुपये और 5,000 रुपये की बचत करते हैं। तो बचत यहाँ पर लिखेंगे, इधर तो हमारा ये आय होगी और नीचे लिख लेंगे यहाँ पर बचत और यहाँ लिख लेंगे हम खर्च। तो बचत कितनी है 4 और 5,000 दोनों की। क्लियर। यदि ए का खर्च और बी के खर्च का 66 से 2/3% के बराबर है तो इस फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं। आप सब जानते हैं 66 से 2/3% आ जाता है तो 2/3 होता है, 2/3। अगर आ जाए 33 से ही 1/3% तो इसको लिख देते हैं 1/3। ये आप सबको मालूम है। क्लियर। तो यहाँ पर जिसका नाम पहले लिया जा रहा, ए का पहले है तो ये ए के लिए, बी का बाद में तो ये बी का, तो ये इनके खर्च का रेशो आ गया 2:3। क्लियर। अब डबल क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। 5 3 15 और 7 दूनी 14 अंतर 1, 15 14 में अंतर 1 लिखा मैंने यहाँ पर। और ये इधर की साइड रेशो वाली है क्योंकि एक साइड में रेशो चलता है, दूसरी साइड में संख्या चलेगी, इसके अकॉर्डिंग संख्या इधर आ जाएगी रुपये में। पहली कंडीशन क्लियर। क्रॉस मल्टी का अंतर इस बार यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, क्रॉस मल्टी का अंतर। 5 दूनी 10,000, 3 चौक 12,000 और 10,000 में 2,000 का अंतर आ गया। तो अंतर बराबर अंतर किया मैंने, इससे अंतर बराबर अंतर और एक रेशो की वैल्यू हमारी 2000 है, एक रेशो की वैल्यू 2000 है। तो ए और बी की कुल आय, ए और बी की कुल आय है 5 और 7 को जोड़ लेंगे, 12 हो गया, 12 से गुणा कर देंगे तो ए और बी की कुल आय आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 12 दूनी 24,000 रुपये आ जाएगी। लीजिए आंसर आ गया 24,000। ए और बी की कुल आय 24,000 रुपये है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 40। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 बहुत सिंपल और आसान बनाएंगे और हर एक क्वेश्चन आपके लिए इजी बनेगा। कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होगा, आप चेक करते रहना हर एक क्वेश्चन। भाजक तथा शेषफल का अनुपात 3:2, भाजक तथा भागफल का अनुपात 7:12। अब आप यहाँ पर मेन बात देखिए कि भाजक दोनों के साथ आया हुआ है, 7:12 के रेशो में भी भाजक है और 3:2 के रेशो में भी भाजक है। भाजक दोनों जगह समान है, तो जब समान है इसकी वैल्यू भी समान बनाते हैं और लिखेंगे इनको सिंपल भाषा में ऐसे लिख लेंगे, भाजक शेषफल और भागफल, ये तीनों चीज लिख ली मैंने। देखो भाजक शेषफल, भाजक ये आ गया यहाँ पर और भागफल ये रहा। अब देखो मैंने क्या खास बात बताई है, मैंने ये बताया है
कि इसमें भाजक जो है दोनों के साथ कॉमन है ये। तो जब दोनों के साथ कॉमन है तो दोनों जगह इसका मान बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब यहाँ भाजक 3 है, यहाँ भाजक 7 है, तो 7 की गुणा यहाँ दोनों में कर दूंगा, 7 ये 21 हो जाएगा यहाँ पर भाजक, और 3 की गुणा इधर कर देंगे, 3 से 21 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा बस। तो अब लिख देते हैं 7 ये 21 हो गया भाजक, और 7 दूनी 14 हो गया शेषफल। अब हमें भागफल की जरूरत है, यहाँ पर भागफल ये भागफल का रेशो ही है, तो इधर 3 से गुणा करेंगे, इधर 3 से 21, तो यही आ गया हमारा भाजक, और 3 की गुणा 12 में करेंगे, 12 3 36 आ जाएगा भागफल। क्लियर है, देख लीजिए आप, चेक कर लीजिए। तो ये आ गया हमारा रेशो इक्वल टू इक्वल होने पर। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में बताता है ऐसे ऐसे करिए। मैंने बताया था, देखो कोई भी मैथ का क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है, सब मैथ के क्वेश्चनों में यही परिभाषा चलती है, इन्हीं के टैग से परिभाषा बनी हुई है। दुनिया में 100 वर्ष बाद और 100 वर्ष पहले चेक कर लीजिए, कभी भी चेक कर लीजिए, यही चीज़ मिलेगी मैथ के अंदर। जब से ये मैथ बना है तब से ये चीज़ रहेगी, और आने वाले समय में भी होगी यही चीज़ें। चेक करिए आप, इतनी बड़ी बात बताई है मैंने आपको, ये आप ध्यान से देखो, मैं इसी से करता हूँ सारे क्वेश्चन, ज़रूरत नहीं है हमें किसी अलग से कुछ चीज़ बनाने की। देखो यहाँ पर उसने क्या दे दिया संख्या के रूप में, मैंने तो अपना टारगेट संख्या रेशो % इस पर ही रखा है। ये रहा शेषफल 14 है संख्या के रूप में, ये कोई रेशो नहीं है इनकी तरह, ये संख्या आगे जो हमारी एक साइड की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। तो शेषफल यहाँ पर हमारा 14 है, तो देखिए इस शेषफल के बराबर है ये संख्या के रूप में शेषफल, इक्वल टू इक्वल हो गया। देखिए 14 के बराबर 14, तो भागफल भी, जब शेषफल 14 हो गया तो भाजक 21 और भागफल 36 है, बराबर है आपस में। देखो हो गया ना, बस खत्म, इक्वल टू इक्वल। अब आगे बढ़ेंगे, भाज्य को 9 से विभाजित करने पर शेषफल बताए। अब भाज्य जानते हो आप, भाज्य का कॉन्सेप्ट भी इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में है, देख लीजिए। भाज्य बराबर ये हो गया, बराबर के बाद ये शुरू हो गया इधर और इधर, इक्वल टू इक्वल। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। लीजिए सब चीज़ें इसी फॉर्मेट में मिलेगी, इसी फॉर्मेट में सब चीज़ें। ये रहा, अब भाज्य निकाल देंगे हम, भाज्य को 9 से विभाजित करेंगे तो शेषफल मालूम हो जाएगा। अब भाज्य हमारा भाजक गुणा भागफल से बनेगा, भाजक 21 है, भागफल हमारा 36 है, और जमा शेषफल हमारा 14 है। पहले भाज्य बनाएंगे, कितना बना है भाज्य हमारा, देखो ये हो गया 36, 36 एकम 36, 3 36 दूनी 72, 3 75। देखिए 36 एकम 36, हासिल 3 लगे, 36 दूनी 72, 3 75, प्लस 14 और जोड़ेंगे यहाँ पर। अब ये हो जाएगा 4 और 6 0 10 हो जाएगा, यानी कि 2 और 5 7 और ये 7, मतलब 770 हो गया। आप कह सकते हैं सर भाज्य हमारा 770 हो गया भाज्य। अब इसने भाज्य को ही कहा है कि भाग कर दीजिए। लीजिए यहाँ भी इक्वल टू इक्वल है, भाज्य 770 बराबर 9 से भाग कर दीजिए, 9 8 72, 5 हो जाएंगे 50, 9 पंजे 45, शेष 5 बचेगा। और शेषफल ही पूछा है हमसे उसने, शेषफल बताए, यानी कि शेष बताए, तो शेष हमारा 5 है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, ऑप्शन डी, फिनिश। लीजिए आते हैं नए क्वेश्चन में। रवि की उम्र श्याम की उम्र का 3/2 भाग है। देखिए जब फ्रैक्शन होती है तो बच्चे यहाँ पर इसको लिखने में डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैंने बताया जिसका नाम पहले बोला जाएगा, देखिए रवि और श्याम है, तो जिसका नाम पहले बोला जाएगा, ये पहले रवि आया तो रवि का है ये पहला रेशो, और ये श्याम का है बटे में, तो मैंने लिखा रवि और श्याम, ये मैंने लिख लिया रवि का रेशो आयु का 3 और श्याम का 5, 3 5 के रेशो में है रवि और श्याम। क्लियर। x वर्ष के बाद, जैसे ही समय बीता तो x वर्ष के बाद श्याम की उम्र, यानी रवि और श्याम की उम्र
5 7 हो जाती है, 5 और 7 हो जाती है। कब? x वर्ष बीतने के बाद, x वर्ष बीतने के बाद। क्लियर? अब देखो मैंने बताया था लैंग्वेज में मिलेगा, हर सवाल में बताया जाएगा, हर सवाल में। यदि आरंभ में उनकी उम्र का योग, देखो योग के साथ आ गई संख्या, मैंने ये भी बताया था संख्या के साथ आएगा योग, अंतर, कम, अधिक, गुणनफल, शेषफल, पास, बचत। जैसे यहाँ संख्या के साथ शेषफल आया था, ये सब चीजें मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ बहुत आसान है एसएससी सीजीएल का, और जो हम ये बुक पढ़ा रहे हैं आपको ये भी बहुत आसान बनाएंगे, आपके लिए बिल्कुल इजी है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पूरी कंप्लीट बुक पढ़ाएंगे, हर एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे। बस आप इसको अच्छी तरीके से समझो और शेयर करो, जिससे कि और बच्चों को इस चीज का फायदा हो जाए। चलिए, योग कितना है, कब का है योग? आरंभ में उनकी आयु का योग 32। तो आरंभ में यही तो है, इनकी आयु का योग कितना हो गया आरंभ में? 5 3 8, 8 चौक 32। एक रेशो की वैल्यू आ गई 4 वर्ष, एक रेशो की वैल्यू है 4 वर्ष। अब आप देखिए 3 से 5 हो गया x वर्ष बाद, 5 से 7 हो गया, यानी कि यहाँ भी 2 रेशो बढ़ा, इधर भी 2 रेशो बढ़ा। एक रेशो की वैल्यू 4 वर्ष है, 2 रेशो की वैल्यू हो जाएगी 8 वर्ष, 2 के बराबर 8 वर्ष। क्यों? अब आप देख लीजिए, क्योंकि 2 ही तो बढ़ा यहाँ पर रेशो में, इधर भी 2 ही बढ़ा, तो 2 के बराबर 8 वर्ष। इसका मतलब x का मान था 8 वर्ष, तो 8 वर्ष बाद हो गया। क्लियर? या फिर आप ऐसे भी कर लीजिए, अगर आपको इसमें डाउट है, वैसे तो हमने करा दिया क्वेश्चन, और भी देख लीजिए, अच्छा तरीका मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, योग बराबर योग करेंगे 32 और इधर 8 है, एक रेशो की वैल्यू 8 चौक 32। इनकी आयु निकाल लेंगे, 4 पंजे 20, 20 साल का ये है। क्लियर? लिख लिया मैंने। और 4 ते 12 साल का ये रवि, 12 और 20। क्लियर है? अब देखिए ये इनकी आयु आ गई, 5 और 7 का रेशो हो जा x वर्ष बाद, 5 और 7 का रेशो हो जा, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टी देख लीजिए यूज करके, ऐसे क्रॉस मल्टी का अंतर, इससे भी हमें मालूम हो जाएगा कितने वर्ष बाद 5 7 का रेशो हो जा। 12 7 84 और 20 पंजे 100। देखिए 12 7 84 हो गया ये, और 20 पंजे 100 हो गया ये, तो हमारा 16 का अंतर बना है यहाँ पर इनका। और फिर यहाँ के अंतर से इसे भाग कर दीजिए, दोनों का अंतर कितना है ये 2, 7 और 5 में अंतर 2, 2 से भाग कर दीजिए, 2 8 16, 8 वर्ष। तो 8 वर्ष बाद हो जाएगा। तो x का मान आ गया, देख लीजिए, आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का मान आ गया 8 वर्ष। क्लियर है? बहुत इजी बना दिया, बिल्कुल सरल। क्वेश्चन नंबर 42। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42, चीजों को आसान और इजी बनाएंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज से। देखो स्टैंडर्ड और हाई क्वालिटी का क्वेश्चन आपके सामने। 8,000 रुपए ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटे जाते हैं कि उन्हें क्रमशः 500 रुपए, 200 रुपए और 100 रुपए के नोट प्राप्त होते हैं। उसके द्वारा प्राप्त की गई राशि, देखो उनके द्वारा प्राप्त की गई धनराशि का अनुपात कितना दिया? तीनों के द्वारा प्राप्त की गई धनराशि का अनुपात 15:2:3। देखिए ये धनराशि का अनुपात है, ये लिख लेंगे धनराशि का अनुपात। क्लियर? तो 500 रुपए, 200 रुपए और 100 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात बताना। देखो अगर हमें इनकी संख्या का अनुपात बताना है तो हमारे पास नोट जो है, नोटों का मूल्य क्या क्या दिया है, अलग अलग प्रकार के नोटों का मूल्य। देखो धनराशि को नोटों के मूल्य से भाग करेंगे, नोटों के मूल्य से भाग कर देते हैं तो नोटों की संख्या का अनुपात हमें मिल जाता है। अब देखो
ये वाला 500 रुपये वाला, 200 रुपये वाला और 100 रुपये वाला, इनको छोटे रेशो में कन्वर्ट करेंगे। पहले 100 से काटेंगे, 100 एकम 100, 100 दूनी 200 और 100 पंजे 500। क्लियर। अब इसको भाग कर दीजिए, इसको इससे और इसको इससे और इसको इससे भाग कर दीजिए। धनराशि बटे नोटों के मूल्य से अगर हम धनराशि को भाग करते हैं तो नोटों की संख्या का अनुपात आएगा 500 रुपये, 200 रुपये और 100 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात। क्योंकि अगर हम नोटों की संख्या को छोटा रेशो में करेंगे, 100 एकम 100 दूनी 200 और इनसे भाग करेंगे तो नोटों की संख्या का अनुपात हमें ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए भाग कर देते हैं। 5 तिये 15, 3, 2 एकम 2, 1 और 1 तिया 3, भाग कर दिया मैंने। इससे इसको काट दिया, इससे इसको और इससे इसको भाग कर दिया। आंसर आ गया हमारा, बहुत सिंपल और आसान। 3:1:3, 3:1:3 ऑप्शन है, 3:1:3 ऑप्शन है आ चुका। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं स्टैंडर्ड और हाई लेवल का क्वेश्चन। 4360 रुपये की राशि को, देखो पहली कंडीशन में राशि दी है 4360 रुपये की राशि को 4 बंदों में बांटा गया है। किस में? ए, बी, सी और डी में। किस रेशो में? 3, 4 और 5 व 8 के रेशो में। क्लियर करो ये पॉइंट। तो इक्वल टू इक्वल से बांट दीजिए पहली कंडीशन में इनको। पहली कंडीशन में देखो हमारा योग बराबर योग आ चुका। देखो चारों का कुल योग है 4360 रुपये, हमारे चारों का रेशो का योग है। ये होगा 4 3 7 5 12 8 20, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ये आ गया। अगर हमने ए में मल्टीपल किया तो मुझे मालूम हो जाएगा, ए को मिला धनराशि हो जाएगी, ये हो जाएगा 200 3 600 8 54, 654 हो जाएगा। और 2 चौक 800, 18 चौक 72, 872, 1090। क्लियर। और ये हो गया 5 8 40, 5 4 9, 5 2 10, सही है बिल्कुल। और ये हो गया 2 अट्ठे 16, 18 अट्ठे 144, 8 अट्ठी 64, 6 8 एकम 8 अच्छा 14, 8 दूनी 16 और 1 17, ये हो गया 1744। देखो पहली कंडीशन में हमने इनको बांट दिया, ए बी सी डी को धन बांटा 4360 रुपये। अब दूसरी कंडीशन में आते हैं, फिर यही धन बटेगा दोबारा 4360 रुपये। किस फॉर्मेट में? इसमें पहले यहाँ पर इनका एलसीएम ले लेंगे, 120 आ जाएगा इनका एलसीएम। 3 4 5 और 8 का एलसीएम 120 आता है। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे 3 चौक 12, ए का रेशो 40, 4 ते 12, बी का रेशो 30 और 5 से इसे काटेंगे 24 बार और 8 से 15 बार। ये आ गया इनका रेशो। अब इक्वल टू इक्वल करेंगे वही तरीका। 5 4 9, 1 2 3 3 6 4 10, 109, 109 हो जाएगा। 100 चौका 400, 9 चौक 36, एक रेशो की वैल्यू हो गई 40, एक रेशो की वैल्यू हो गई 40। अब देखो ए को पहले मिला था 654, अब मिलेगा 1600 रुपये, 4 ते 1200 रुपये मिलेगा इसे धन। 24 चौका 96, 960 मिलेगा, 15 चौका 60, 600 मिलेगा। क्लियर है। अब चेक करते आइए, देखिए अब हमें देखना है इसके अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ से इसे कितना कम मिल रहा है, देखा जाए 44, 1144 कम मिल रहा है। ये डी को पहले मिल रहा था 1744, अब मिल रहा है 600, तो 1144 कम मिल रहा है। इसको देख लीजिए, कितना कम मिल रहा है? 0, 9 में से 6 घटाएंगे 3, 9, 130 कम मिल रहा है। अब 130 तो हमारे ऑप्शन में भी नहीं है, 1144 है ये रहा। डी को 1144 कम मिला ये रहा। तो आंसर तो यही से ही मालूम हो गया हमें। वैसे आप चेक कर लीजिए,
इसे अधिक मिल रहा है, कितना अधिक देख लीजिए, बी को अधिक, 10 में से 2 घटाएंगे 8, 9 में से 7 गए 2, 11 में 8 गए 328 अधिक, यहाँ है 318 अधिक, ये भी कैंसिल। और इसको अधिक मिल रहा है, 10 में से 4 घटाएंगे 6, 9 में से 5 घटाएंगे 4, और 11 में से 15 में से 6 घटाएंगे 940, यहाँ है 956, कैंसिल। तो हमें मालूम हो गया है, हमारे क्वेश्चन का आंसर ये है बिल्कुल एक्यूरेट, कि डी को कम मिल रहा है, 1144 रुपये कम मिल रहा है। ये रहा ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 44। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 सॉल्यूशन बहुत इजी और आसान बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन में दिया है कि x रुपए की राशि को ए बी सी 3 भागों में बांटा जाता है, ए और बी का जो रेशो दिया है वो 7:12, फिर बी और सी का रेशो दिया है यहाँ पर 8:5, और पूछा है ए और सी के हिस्से में अंतर 214 रुपये का अंतर है। देखो मैंने बताया था संख्या के साथ आएगा, संख्या के साथ अंतर आ चुका, ये रहा अंतर। किस किस के बीच है, ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर 214 रुपये है। तो x का मान बताया हुआ है, कुल धनराशि कितनी। बहुत आसान है, देखिए इक्वल टू इक्वल बनाएंगे इस क्वेश्चन को भी। सबसे पहले देखेंगे ए बी और सी का एक्चुअल रेशो क्या है। देखो बी दोनों के साथ है, ए के साथ भी और बी सी के साथ भी। जब भी इस प्रकार का रेशो में ए की संख्या चाहे वो बी हो यहाँ पर चाहे वो वाई हो, जब दोनों के साथ मिलेगी तो उसका रेशो भी दोनों के साथ बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर हमें इस रूल को कैसे फॉलो करते हैं, बिल्कुल इजी और आसान बना लेते हैं। जब ये कंडीशन ये फॉर्मेट आ जाए तो बी बी आ रहा है ए के साथ भी और सी के साथ भी, तो जो दूसरी कंडीशन में है ये बी की वैल्यू इसकी दोनों में गुणा कर देंगे बारी बारी ऐसे। देखो यहाँ पर और फिर इसमें 8 सती 56, ए का रेशो आ जाएगा, सिंपल सा तरीका। फिर 8 12 अट्ठे 96 ऐसे, ये हो गई गुणा ऐसे। फिर लास्ट वाले की लास्ट वाले से गुणा कर देंगे 12 पंजे 60, सिंपल रेशो। बिल्कुल आसान और सिंपल तरीका आपके सामने, ये वाला तरीका यूज कर लीजिए, बहुत जल्दी आप आंखों में देखकर कर सकते हो ऐसे ही माइंड से। अब आइए ए और सी के हिस्सों में अंतर बराबर अंतर करेंगे। 214 का अंतर है ए और सी में, यहाँ पर ए और सी में अंतर है 4 का। क्लियर। हमसे पूछा है x का मान, x तो ये टोटल सब है, x तीनों भागों में बट रहा तो ये सब जोड़ के गुणा कर देंगे, x का मान आ जाएगा। देखो 6 6 12 हासिल 1 10 6 16 5 21, ये आ जाएगी x की धनराशि। कटिंग करेंगे 4 पंजे 20 1 4 3 12। अब देखो गुणा करेंगे, लास्ट डिजिट मल्टीपल गुणा करेंगे, 3 चौक 12, लास्ट डिजिट 2, यानी कि इकाई का अंक 2 देख लीजिए कहाँ है, ये रहा ऑप्शन डी में आता है। और अगर 2 3 में आ जाए तो गुणा कर लो, सिंपल सी बात है। तो 11,342 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एक्स की जो धनराशि बनेगी 11,342 रुपये होगी। लीजिए आंसर आ चुका, बिल्कुल प्यारा जवाब और आपके लिए बिल्कुल सिंपल। देखो ये वैरायटी चल रही है और इस चैप्टर की ये लास्ट वैरायटी का क्वेश्चन है ये 45। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन चलेंगे बहुत ही खतरनाक तरीके से, बहुत इजी मेथड से। देखो अगर आपने इस चैप्टर की वैरायटी भी कर ली है, 45 क्वेश्चन, इन्हीं से आप आसानी से इस पूरे चैप्टर पर कब्जा कर सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं होगी। वैरायटी ही इसकी ज़बरदस्त और ख़तरनाक है। हर चैप्टर की ऐसे ही वैरायटी होती है, वैरायटी भी करेंगे तो भी आपका मैथ आपके कब्जे में हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। दो वस्तुओं की कीमतें 4-5 के अनुपात में। देखो अनुपात को हम बटे के रूप में भी लिख सकते हैं ऐसे। ये यदि पहली वस्तु में x% की वृद्धि कर दी मैंने, यहाँ पर देखो 100 में जोड़कर लिखेंगे x% की वृद्धि ऐसे, और दूसरी वस्तु में 30% की कमी तो 70% लिख देंगे 100 में से घटाकर। ऐसा करने पर हमें
ए बी की नई कीमत का अनुपात 10 और 7 के अनुपात में प्राप्त होता है, तो x का मान बताइए। बस देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट बन गया, बराबर बराबर। बस हर क्वेश्चन में यही चलेगा, हर क्वेश्चन में बस ये सीख लीजिए आप बनाना, आपका मैथ फिनिश। अब देखो इसको छोटा करेंगे, परसेंट से परसेंट काटा, 7 दाई 70, ये 5 दाई 50 गुणा 10, 500 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा इधर। 400 जमा 4x गुणा करी और 500 ये हो गया, गुणा करने पर 500 में से 400 घटेगा, 4x बराबर 100 रह गया। 100 को 4 से भाग करेंगे 25 बार, तो x का मान आ गया 25। ये रहा x का मान 25 आ गया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 25। क्वेश्चन नंबर 46, देखिए जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे और इक्वल टू इक्वल का प्रयोग करेंगे। देखो, यदि एक व्यक्ति की आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योग की 4 गुनी है। देखो ये वाली कंडीशन सेट कर ली है जी। एक व्यक्ति की आयु उसके 3 बच्चे ए बी सी हमें मालूम नहीं, ये ले लिए हमने 3 बच्चे। 3 बच्चों की आयु के योग की 4 गुनी है, इनके योग की 4 गुनी है। ये है एक व्यक्ति की आयु और ये वर्तमान में है, प्रेजेंट वर्तमान में। क्लियर है? देखो पहली कंडीशन क्लियर है। आगे बढ़ेंगे और 6 वर्ष बाद 6 साल जुड़ेंगे, यहाँ पर 6 साल जुड़ेंगे, यानी कि इसकी आयु में 6 साल जुड़ेंगे, इसमें जोड़ दीजिए बस। 6 साल बाद 4a प्लस b प्लस c में 6 वर्ष जोड़ दीजिए, ये पिता की आयु होगी। 6 वर्ष बाद उसकी आयु यानी कि पिता की आयु उसके 3 बच्चों की आयु के, अब 3 बच्चों की आयु लेंगे यहाँ पर, 3 बच्चे a जमा b जमा c और 6 इसके 6 इसके 6 इसके 18 हो जाएंगे। 6 साल तीनों में जोड़ेंगे। आयु के योग की दुगनी है, इनके योग की दुगनी, तो 18 का भी दुगना करेंगे 36, दुगना का आना दुगनी, तो 18 का भी दुगना करेंगे 36। देख लीजिए हो गया ना, इक्वल टू इक्वल, बराबर बराबर, बस खत्म। तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु हमें निकालनी। देखो ये वाली कंडीशन इधर ले जाकर इसमें से घटा देंगे, ये 4 बार है, ये 2 बार करेगा, ये a जमा b जमा c बराबर 36 में से 4 घटाएंगे, 6 घटाएंगे 30 हो जाएगा और 2 से काटेंगे 15 बार, तो तीनों बच्चों की आयु का योग आ गया वर्तमान 15। तीनों बच्चों की आयु का योग आ गया 15। a जमा b जमा c का पूछा है उस व्यक्ति की वर्तमान आयु, यही तो है वर्तमान आयु, तो यहाँ पर 4 गुणा इसका मान कितना काटा हमने 15, 15 से गुणा कर देंगे, तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु आ गई 15 चौका 60 वर्ष। लीजिए आंसर आ गया 60 वर्ष। ये रहा क्वेश्चन का आंसर 60 वर्ष। इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में क्वेश्चन फिनिश। अब आता है क्वेश्चन, ये भी इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है पूरी किताब के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको इक्वल टू इक्वल और मल्टीप्लाई फॉर्मेट में ही मिलेगा। विद्यार्थी परिषद के चुनाव में 3 प्रत्याशी थे। सभी मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया और 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। प्रत्याशियों को इतने इतने के अनुपात में मत मिले। ये मत मिल गए यानी कि वैध मत मिल गए। यदि सूची में दूसरे उम्मीदवार को 8-7-5 के अनुपात में मत मिले, यदि सूची में दूसरे उम्मीदवार को 4725 मत मिले, तो यहाँ कितने मिल रहे इसको दूसरे को 7 के रेशो में, और टोटल कितना है 7 5 12 8 20, टोटल 20 है। तो वैध वोटों की कुल संख्या आ जाएगी हमारे यहाँ। चलिए कटिंग करते हैं। 7 6 42, 5 52, 7 7 49, 7 5 35, कटिंग हो गई और 20 से गुणा कर देंगे, कुल वैध वोटों की संख्या आ जाएगी 0, 2 5 10, हासिल 1, 2 7 14, 1 15, 2 6 12, 1 13, 13,500। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 13,500। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा, देखिए बहुत ही आसान और इजी मेथड से आपको सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा।